रानीपुर गोंडा थाना क्षेत्र के मानसापुरवा पोस्ट राजापुर के रहने वाले अवधेश कुमार पांडे ने अपनी बहन के इलाज में लापरवाही किए जाने के बावजूद न्यायालय में 156(3)(a) के तहत वाद प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने गोंडा मेडिकल सेंटर की संचालिका पर बहन आराधना पांडे का लापरवाही पूर्वक इलाज किए जाने और मौत हो जाने का आरोप भी लगाया है। उसने मुकदमा दर्ज किए जाने की गुहार लगाई है। अवधेश कुमार पांडे ने बताया कि वर्ष 2021 में आराधना का ऑपरेशन संचालिका द्वारा किया गया था। उसके बाद से यूरिन डिस्चार्ज होना बंद हो गया था। बीमार हालत में ही उन्हें मेडिकल सेंटर से व्हील चेयर पर उन्हें घर ले जाने के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद आराधना की बिगड़ती स्थिति से अवगत कराया गया तथा इलाज के लिए हॉस्पिटल भी ले जाया गया, किंतु समुचित इलाज न मिलने की वजह से आराधना के चेहरे पर सूजन होने के साथ अन्य परेशानियां बिगड़ती गई। मैं अवधेश कुमार पांडे ग्राम मुंसापुरा पोस्ट राजापुर के रहने वाला हूं। हमारे बहन की लापरवाही से हुई जान के मामले में कल जो न्यायालय का आदेश आया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं और हमें लगता है कि हमारी बहन को न्याय मिलेगा। माननीय कोतवाल नगर कोतवाल गोंडा साहब उसको दर्ज करेंगे। हमें एसपी साहब से और कोतवाल साहब से बाकी लोगों से अपेक्षा है हमारी बहन को न्याय दिलाने की कृपा करें। मेरे बहन का सीजनल ऑपरेशन 19 सितंबर को गोंडा मेडिकल सेंटर में हुआ था। ऑपरेशन के बाद से ही मेरी बहन का यूरिन डिस्चार्ज होना बंद हो गया। डॉक्टर अनीता मिश्रा ने मेरी बहन को ठीक बताते हुए 22 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया ऑपरेशन से। जबकि मेरी बहन का यूरिन डिस्चार्ज होना वहाँ से बंद हुआ तो उसके बराबर पेट में उसके पेन हो रही थी, उसके चेहरे पर स्वेलिंग थी, उसके बावजूद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। हम लोग अपने घर लेके आए, बार बार उनसे संपर्क करते रहे, इसको दिक्कत हुई, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लास्ट में उनके पास लेके जाना पड़ा हमको। मेरे बेहोश हालात बहन को उन्होंने बाल पकड़ के उठा लिया, बोली एक नौटंकी कर रही, जबकि मेरी बहन पोस्ट ऑफिस में MTS के पोस्ट पे कार्यरत थी और बिना उन्होंने कोरोना टेस्ट के मेरे बहन का सीरियन ऑपरेशन कर दिया, कोविड प्रोटोकॉल को अनदेखा कर दिया। लास्ट में उन्होंने रेफर एक गोंडा के नर्सिंग होम में रेफर किया। हम लोग वहाँ से उनके पास लेके गए जहाँ रेफर किया गया था। उन्होंने मेरे बहन को देखते बताया इसमें बहुत देर हो चुकी, आप इसको लेकर तुरंत लखनऊ जाइए। हम लोग लखनऊ लेके गए, लेकिन कोविड टेस्ट ना होने के कहीं एडमिट नहीं किया गया जहाँ रेफर किया गया था। लास्टली हम लोगों ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और वहाँ कोविड टेस्ट करवाया। उसमें कई सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ और अल्ट्रासाउंड हुआ, जिसमें ये चीज़ें आ गई थी कि इनके यहाँ से ऑपरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। मेरी बहन का ऑपरेशन के बाद से यूरिन डिस्चार्ज नहीं हो रहा था और उसका ब्लड और प्लेटलेट लगातार डाउन होता चला जा रहा था। लास्टली हमने 28 सितंबर को एक अच्छे अस्पताल में लखनऊ में एडमिट करवाया, जहाँ पे मेरी बहन का इलाज के दौरान 14 नवंबर 2021 को उसकी मृत्यु हो गई। मेरी बहन को इलाज के दौरान 12-15 बार डायलिसिस, 2-2 बार CPR, 20-25 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया, लेकिन यूरिन डिस्चार्ज 15 दिन तक यूरिन डिस्चार्ज ना होने की वजह से मेरी बहन का किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स सब डैमेज हो चुका था। और मेरी 26 साल की बहन जो एक मसाला भी नहीं खाती थी, उसके सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की वजह से सेप्टिक शॉक में चली गई और 14 नवंबर को एक्सपायर हो गई वो। अब हमें यही उम्मीद है कि एक साल से लड़ते लड़ते हम किसी तरीके से अगर आदेश करा पाए FIR दर्ज होने के लिए, वो FIR दर्ज हो और उस पर विवेचना भी, फेयर ट्रायल होगा तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। नहीं तो इसके आगे भी हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जाना पड़े वहाँ हम अपील करेंगे और जो भी इस प्रकरण की सत्यता उसको जानने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। कहाँ से आदेश हुआ? आदेश मान लीजिए JM सेकंड गोंडा से हुआ है, JM सेकंड साहब के यहाँ से। हमने तो लगभग 30 नवंबर से हम प्रयास करेंगे FIR के लिए, लेकिन अब डॉक्टर साहब ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव हैं। हमने उनसे हाल चाल के लिए फ़ोन किया, उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी। अच्छा, मेरे खिलाफ कंप्लेन किया गया कि अब मैंने उन्हें अपहरण फिरौती की धमकी दी है मेरे पास। इस खबर में बस इतना ही।